जय श्री कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 9 की रहस्यमय एवं प्रेरणादायक कथा। और भी अनेक ऐसे सूरवीर जो मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार है, वे विभिन्न प्रकार के शास्त्रों से सुशिक्षित है और युद्ध कला में अत्यंत निपुण है। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध का समय अब बिल्कुल निकट था। चारों ओर रणबेरियां बज रही थी, हथियारों की चिंगाड़, घोड़ों की टापे और लाखों सैनिकों की गर्जना से धरती कांप रही थी। दुर्योधन अपने प्रमुख योद्धाओं का परिचय देने के बाद गर्व से कहा, हे आचार्य, केवल भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य ही नहीं बल्कि हमारी सेना में असंख्य वीर भी है जो मेरे लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते। वे हर प्रकार के शस्त्र चलाने में निपुण हैं और यदि युद्ध में अद्भुत कौशल रखते हैं। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके शब्दों में एक छिपी हुई बेचैनी भी थी। यह अपनी सेना की विशालता देखकर स्वयं को आश्वस्त कर रहा था, लेकिन वह यह भूल गया कि केवल प्राण देने की तैयारी विजय नहीं है दिलाती, सही उद्देश्य भी उतना ही आवश्यक होता है। पहली सीख, साहस तभी मान है जब वह सही उद्देश्य के लिए हो। दुर्योधन की सेना में अनेक वीर थे, वे निडर थे, ये युद्ध कला में पारंगत थे, वे अपने प्राण तक देने को तैयार थे, लेकिन उनका नेतृत्व अधर्म के पक्ष में था। यही कारण था कि उनका साहस इतिहास में विजय नहीं बल्कि एक दुखद पराजय का भाग बन गया। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि साहस की सबसे बड़ी पहचान उसका उद्देश्य होता है। प्रेरणादायक उदाहरण, एक गाँव में दो युवक रहते थे, दोनों बहुत बहादुर थे। पहला युवक अपनी बहादुरी का उपयोग लोगों को डराने में करता था, दूसरा युवक अपनी जान की परवाह किए बिना बाढ़ में फंसे लोगों को बचाता था। कुछ वर्षों बाद पहले युवक को लोग भूल गए, दूसरे युवक की वीरता की कहानी आज भी पूरे गांव में सुनाई जाती है। वीरता वही अमर होती है जो दूसरों के कल्याण के लिए हो। दूसरी सीख, संख्या नहीं, सत्य सबसे बड़ी शक्ति है। दुर्योधन को अपनी विशाल सेना पर गर्व था, उसे लगता था कि जितने अधिक सैनिक होंगे उतनी ही निश्चित होगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का संदेश बिल्कुल अलग है। सत्य के साथ खड़ा एक व्यक्ति भी असत्य की विशाल भीड़ पर भारी पड़ सकता है। महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। एक और प्रेरणादायक उदाहरण, एक विद्यालय में विज्ञान प्रतियोगिता हुई। एक टीम में 20 विद्यार्थी थे, दूसरी टीम में केवल 5 विद्यार्थी। 20 विद्यार्थियों वाली टीम ने बिना तैयारी के भाग लिया, 5 विद्यार्थियों वाली टीम ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से तैयारी की। परिणाम आया, छोटी टीम प्रथम स्थान पर आई। तब शिक्षक ने कहा, जीत संख्या से नहीं, तैयारी और सही दिशा से मिलती है। तीसरी सीख, अंधी निष्ठा नहीं, धर्मपूर्ण निष्ठा रखे। दुर्योधन के सैनिक उसके लिए जान देने को तैयार थे, लेकिन ये नहीं सोचा कि वे किस उद्देश्य के लिए खड़े हैं। जीवन में किसी व्यक्ति, संस्था या विचार के प्रति निष्ठावान होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है कि वह निष्ठा सत्य और धर्म पर आधारित हो। आज के जीवन में इस श्लोक का महत्व, आज भी बहुत से लोग भीड़ देखकर निर्णय लेते हैं। वे सोचते हैं सब लोग यही कर रहे हैं तो यही सही होगा, लेकिन गीता सिखाती है भीड़ हमेशा सही नहीं सिखाती। सही वह है जो सत्य, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चले। याद रखिए, साहस का मूल्य तभी है जब वह धर्म के लिए हो। भीड़ कभी भी सत्य का प्रमाण नहीं होती। सही उद्देश्य के लिए बिना महान शक्ति भी व्यर्थ हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, धर्म के लिए किया गया छोटा प्रयास भी अधर्म की बड़ी शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकता है। आज का संकल्प, मैं हमेशा सत्य और धर्म का साथ दूंगा, मैं भीड़ देखकर निर्णय नहीं लूंगा, मैं अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में करूंगा, मैं साहस के साथ विवेक भी रखूंगा, मैं भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करूंगा। इस श्लोक का सबसे बड़ा रहस्य, दुर्योधन को अपनी विशाल सेना, अनगिनत वीरों, उनकी निष्ठा पर अत्यधिक गर्व था, लेकिन वह यह समझ नहीं पाया कि जिस युद्ध में धर्म साथ न हो, यहाँ केवल वीरता, हथियार और संख्या भी विजय नहीं दिला सकते। महाभारत ने सिद्ध कर दिया था कि जहाँ श्री कृष्ण का मार्गदर्शन, सत्य और धर्म होता है, वहीं अंतिम विजय होती है। यही भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 9 का अमर रहस्यमय और जीवन बदल देने वाला संदेश। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।